2022-23 की अफीम नीति, काश्तकारों को इतनी आरी के मिलेंगे पट्टे, सीपीएस के लिए क्या होंगे नियम। नीमच वित्त मंत्रालय ने अफीम नीति 2022-23 की घोषणा कर दी है। इस अफीम नीति का राजपत्र में भी प्रकाशन हो गया है। इस बार वित्त मंत्रालय ने पात्र किसानों को 10-10 आरी का पट्टा देने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त भी कई बिंदुओं पर विचार कर वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 की अफीम नीति को जारी किया है। वर्ष 2022-23 की अफीम नीति के प्रमुख बिंदु: सभी पात्र किसानों को 10-10 आरी के पट्टे दिए जाएंगे। किसान 2 से अधिक भूखंडों पर अफीम की बुआई कर सकेंगे। काश्तकार यदि चाहे तो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पट्टों पर दूसरों की भूमि ले सकता है, इसकी अनुमति रहेगी। आगामी वर्ष 2022-23 में प्रति हेक्टर 5.9 किलोग्राम मार्फिन देनी होगी। 2019-20, 2020-21 व 2021-22 दौरान फसल की जुताई करने वाले किसानों को वर्ष 2023-24 के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। लूनी चीनी में 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टर से ऊपर मार्फिन देने वाले किसानों को भी 10-10 आरी के पट्टे दिए जाएंगे। 1999 से 2021 तक 6% से अधिक मार्फिन देने वाले सभी किसानों को भी पट्टे दिए जाएंगे। सीपीएस पद्धति में 3 किलोग्राम प्रति हेक्टर से ऊपर तथा 4 किलोग्राम प्रति हेक्टर से नीचे मार्फिन देने वाले किसानों को भी 10-10 आरी के पट्टे दिए जाएंगे। सीपीएस पद्धति के तहत लगभग 15,000 नए पट्टे पड़ सकते हैं। नई अफीम नीति के खास बिंदु: नंबर 1, खेती करने के लिए स्थान: किसी भी ऐसे भूखंड में पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना किया जाए। नंबर 2, खेती हेतु पात्रता: इस अधिसूचना के खंड 3 और 7 के अधीन रहते हुए निम्नलिखित व्यक्ति लाइसेंस के माध्यम से अफीम गोंद प्राप्त करने के लिए पोस्त की खेती के लाइसेंस हेतु पात्र होंगे। नंबर 1, वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2021-22 के दौरान अफीम पोस्त की खेती की थी और उनके मार्फिन औसत उपज 4.2 किलोग्राम से कम नहीं थी। प्रति हेक्टर किलोग्राम में अफीम मार्किन के अवयव की औसत अहक उपज को इस अधिसूचना में ऐतिहासिक पश्चात न्यूनतम अहक उपज MQYBM कहा जाएगा। नंबर 2, वे किसान जिन्होंने इससे संबंधित प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय संपर्क ब्यूरो की देखरेख में फसल वर्ष 2019-20, 20-21 और 21-22 दौरान अपनी संपूर्ण पोस्त की फसल की जुताई की हो, परंतु जिन्होंने इस तरह फसल वर्ष 2018-19 के दौरान अपनी संपूर्ण पोस्त फसल की जुताई नहीं की थी। नंबर 3, वे किसान जिनकी लाइसेंस मंजूर करने के खिलाफ अपील को फसल वर्ष 2021-22 में निपटान की अंतिम तारीख के बाद अनुमति दी गई हो। नंबर 4, वे किसान जिनकी फसल वर्ष 2021-22 अथवा किसी अगले वर्ष में पोस्त की फसल की हो और जो अनुवर्तिक वर्ष लाइसेंस के लिए पात्र थे किंतु कारणवश लाइसेंस प्राप्त जारी न किया हो, अथवा जिन्होंने अनुवर्तित फसल वर्ष में लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भी किसी कारणवश अफीम पोस्त की खेती वास्तव में न की हो। नंबर 5, वे किसान जिनको कि किसी दिवंगत पात्र किसान ने फसल वर्ष 2021-22 के लिए फार्म से कॉलम नंबर 11 से नामित किया गया हो। नंबर 6, जिला अफीम अधिकारी द्वारा निर्मित प्रक्रिया का पालन करने द्वारा बाद मत्र प्राप्त कृषकों के कानून वारिमों में से एक मामले में किसी कारण से किसान के विधिक उत्तराधिकारी को फार्म 1 में से नामित किया होगा। किसी फसल वर्ष में फार्म से 1 में से जिस व्यक्ति को नामित किया गया है वह पारिवारिक सदस्य रक्त संबंध की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हो। नंबर 3, लाइसेंस की शर्तें: किसी भी किसान को तब तक लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा न कर दे। उसने फसल वर्ष 2021-22 के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस शुदा वास्तविक क्षेत्र में 5% सम्य क्षेत्र से अधिक खेती न की हो। नंबर 2, उसने कभी भी अफीम पोस्त की अवैध खेती न की हो तथा स्वयंपाक क्षेत्र औषधि तथा मन प्रावधि द्रव्य पदार्थ अधिनियम 1985 और उसके अंतर्गत बनाए गए अधिनियमों के अंतर्गत उस पर किसी भी अपराध के लिए सक्षम न्यायालय में आरोप नहीं सिद्ध किया गया हो। नंबर 3, फसल वर्ष 2021-22 के दौरान उसने केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नारकोटिक्स आयुक्त द्वारा
किसान को जारी किन्हीं विभागीय अनुच्छेदों का उल्लंघन नहीं किया हो। नंबर 4, अधिकतम क्षेत्र। सभी पात्र किसानों में से प्रत्येक को 10 आरी के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। नंबर 2, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किसानों को 2 से अधिक भूखंडों से पोस्त की बुआई कर सकते हैं। नंबर 3, काश्तकार यदि चाहें तो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पट्टों पर दूसरों की भूमि भी ले सकते हैं, इसकी अनुमति दी जाएगी। नंबर 4, पूर्व चेतावनी। आने वाले वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की पात्रता हेतु वर्ष 2022-23 के दौरान 5.9 किलोग्राम मार्फिन प्रति हेक्टेयर की न्यूनतम अहक उपज देना जरूरी है। नंबर 2, वर्ष 2022-23 के दौरान दी गई अफीम मार्फिन में की मात्रा को फसल वर्ष 2022-23 के भुगतान का आधार माना जा सकता है यदि सरकार इस बारे में निर्णय ले। नंबर 3, ऐसे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2019-20, 2021 और 21-22 के दौरान अपनी पूर्वी फसल की जुताई कर दी थी, उन्होंने फसल वर्ष 2022-23, 23-24 के लिए लाइसेंस का प्राप्त नहीं माना जाएगा यदि उन्होंने फसल वर्ष 22-23 में भी पुनर्रूप अपने फसलों की पूरी तरह जुताई कर दी थी। भविष्य में यदि सरकार अतिरिक्त लाइसेंस देना चाहती है तो वह उन किसानों को रद्द किए गए लाइसेंस को पुनः दे सकती है जिन्होंने ऐसी अफीम मार्फिन की आपूर्ति की थी जिनकी लागत 5 वर्ष से कुल एमक्वेड एम अगले फसल वर्ष के लिए लाइसेंस के निर्धारण की गई हो, कुल 108% के बराबर या उससे अधिक का कुल औसत था। नंबर 6, मार्फिन योग्य सीमा। यदि खेती किया गया वास्तविक क्षेत्र लाइसेंस शुदा क्षेत्र से 5% अधिक हो तो ऐसा अधिक क्षम्य सूक्त हो सकता है। विधिक। जो किसान वर्ष 2022-23 के दौरान अफीम पोस्त की खेती अपने भूखंड पर अथवा दूसरों के पट्टे पर लिए गए भूखंड पर करता है, भूखंड के स्वामी का ब्यूरो सर्वेक्षण संख्या और स्वयंपाक आयुक्त द्वारा निर्देशित अन्य ब्यूरो प्रदान करेगा। नंबर 2, इन सामान्य लाइसेंस शर्तों से नारकोटिक्स आयुक्त नारकोटिक्स उपायुक्त के किसी भी लाइसेंस को जारी करने उसे रोकने के अधिकार को उस स्थिति में कोई क्षति नहीं पहुंचेगी जब तक कभी स्वयंपाक औषधि मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के उपबंध एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसा करना ठीक समझा जाए। नंबर 3, लाइसेंस इन शर्तों पर दिया जाएगा कि किसी भी खेत को सरकार द्वारा अथवा सरकार द्वारा विशिष्ट संस्था एवं एजेंसी के साथ सहयोग करके के लिए जाने वाले अनुसंधान के प्रयोजन अधिहित गृहीत किया जा सके। जिस किसान के खेतों में अनुसंधान के लिए चुना जाएगा उसका अगले वर्ष लाइसेंस मंजूर करने पर विचार किया जाएगा बशर्ते उसने निर्धारित न्यूनतम अहक उपज प्रस्तुत की हो और वह अन्यत्र प्राप्त हो। अनुसंधान हेतु चुने गए क्षेत्र को उपज की गणना करते समय लेख में नहीं लिखा जाएगा। नंबर 4, लाइसेंस इस अतिरिक्त शर्तों पर अधिनियत होगा कि अफीम को निकाले बिना पोस्त भूसी प्राप्त के लिए किसी भी खेत को चुना जा सकता है। जिन किसानों के खेत में ऐसे उपयोग के लिए चुने जाएंगे वे अन्यत्र प्राप्त होने पर अगले वर्ष फसल के लिए लाइसेंस के लिए प्राप्त होंगे। नंबर 5, किसी किसान द्वारा सौंपी गई अफीम की मात्रा की गणना राजकीय अफीम एवं सारोक्ष कार्यशाला नीमच अथवा गाजीपुर में किए गए विश्लेषणों के आधार पर 70 डिग्री गांठपेड़ पर की जाएगी। नंबर 6, ऐसे किसान जिनकी किसी विशेष गांव में अफीम की खेती का लाइसेंस है लेकिन वे पास के लगे दूसरे गांव के निवासी हैं तो उनका अपने आवास पर अफीम का इकट्ठा करने की अनुमति होगी बशर्ते कि ऐसी मानव बस्ती और गांव के बीच लगातार आना जाना होता हो। यदि वास्तव की नीति अंग्रेजी और हिंदी के संक्रमणों में परस्पर विघटन पाई जाती है तो अंग्रेजी संक्रमण ही अधिमान्य होगा। आप MP7 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।